भदोही रिपब्लिक न्यूज, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी हमको अंडरपास दिया जाए, हमको अंडरपास दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRN भारत। आज हम बनारस में पहुंचे हैं। बनारस के सांसदीय क्षेत्र तहसील राजा तालाब के गुड़िया ग्राम सभा में। गुड़िया ग्राम सभा की समस्या ऐसी जटिल समस्या है जो कि रेलवे क्रॉसिंग को लेकर एक तरफ सैकड़ों गांव है और दूसरी तरफ भी सैकड़ों गांव है। इन सैकड़ों गांव से लगभग तमाम बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई। कई बार ग्रामीणों ने इसकी मांग की है शासन प्रशासन से लेकर DRM तक रेलवे विभाग के कि इस अंडरपास बनाया जाए जिससे कि लोगों के आने जाने में सुविधा प्राप्त हो सके। लेकिन आज कई वर्षों से मांग होने के बाद भी अभी तक अंडरपास का कोई कार्य जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई पड़ा है। हमारे साथ ग्रामीण लोग कुछ जुड़ गए हैं, इनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि कब से ये मांगे चल रही है और कितने दिनों से ये मांगे चल रही है। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर भीम कुमार प्रजापति पड़ेगा और मैं सेवापुरी ब्लॉक से मतलब कि गुड़िया ग्राम सभा का रहने वाला हूं। और मेरे गुड़िया ग्राम सभा 2 भागों में बटा हुआ है, रेलवे के उत्तर दिशा में और रेलवे के दक्षिण दिशा में। जिससे कि मतलब कि रेलवे के मान के चलिए उत्तर दिशा में तो रोड वगैरह हैं, लेकिन रेलवे के दक्षिण दिशा में कोई अंडरपास नहीं है, न कोई नाली नाला है कि जिससे हम लोगों का पानी बह सके। तो कैसे उस तरफ के लोग दक्षिण दिशा के लोग उत्तर दिशा में आते हैं? सर, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस तरीके से आते हैं? उस तरफ से इस तरफ आने में न जाने कितनी जाने गई हैं। उसमें बुजुर्ग लेकर के, नौजवान लेकर के, महिला लेकर के, बच्चों को लेकर के, नवजात बच्चों को लेकर के तमाम लोगों की भाई अनदेखी में जाने गई हैं। और हम लोग उसको लेकर के DRM ऑफिस, यहाँ के मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, विधायक हैं, उनके पास भी हम लोग कई बार गुहार लगाए, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। सर, DRM ऑफिस में आप लोगों ने कितने दिन पहले वहाँ पे मैं सर 2019 में कम से कम मैं 5 से 7 बार गया था DRM ऑफिस में, लेकिन वहाँ से मतलब कि कागज़ जमा कर लेते थे, उसके मतलब कि उसका छाया प्रति हम लोगों के पास था। और अभी भी हम लोगों के पास वह पड़ा हुआ है। हम लोग सहेज के रखे हैं कि आज नहीं तो कल 2019 के बाद कि हमारे कम से कम यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के माध्यम से कम हम लोगों के पीड़ा को अब हरा जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो आज से 65 साल 60 साल बाद नहीं काम हुआ है, आज पूरे देश में मतलब कि विकास की स्तर, लेकिन हमारे गांव में उस समय भी कोई विकास नहीं दिखा और आज भी नहीं दिखा। एक आस लगाए बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? जी, आपके नज़र के सामने विकास दिख रहा है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ। उनके संसदीय क्षेत्र में गुड़िया गाँव भी आता है। हमारे गाँव में क्या विकास है आप देख सकते हैं। और इस बार तो मतलब कि आप उत्तरी तरफ खड़ी हैं, दक्षिणी तरफ जाएंगे तो इससे भी दुर्व्यवस्था है। मतलब कि बारिश के समय हम लोगों के घर में जल जमाव हो जाता है, एक नाली तक भी नहीं है कि कम से कम। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कहा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता विभाग को लेकर, स्वच्छ भारत को लेकर तमाम ऐसी स्कीम चलाया कि नाली में कहीं पानी एकत्र न हो, ऐसी स्कीम भी चल रही है कि नाले की व्यवस्था बनाई जाए। इसके लिए क्या कहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को भेज करके इस गुड़िया गांव की दुर्दशा जो है उसको भी देख करके उसकी सुनवाई करके और हम लोगों को एक अंडरपास दिया जाए, जिससे कम से कम सैकड़ों गांव इस पार और सैकड़ों गांव उस पार हैं, जो कि मतलब कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए न जाने सैकड़ों बच्चे जो रोजाना मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ और उत्तर से फिर दक्षिण की तरफ जाते हैं। तमाम घटनाएं हम लोगों के आंख के सामने हो रही हैं, जिससे हम लोगों का कलेजा फट जा रहा है। तो आज आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बड़ी उम्मीद जगी है कि हम लोगों की आवाज़ मीडिया के माध्यम से कम प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के पास जाए और हम लोगों को एक अंडरपास और नाली मिले। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे कि जो इनकी मांगे हैं ये कब से चल रही है और आगे कितने दिनों तक मांगे चलेंगी, कब क्या इनका होगा। ये एक भाग्य की चीज़, सौभाग्य की चीज़, कब मिलना है इनको। आइए बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सर सूरज बिंद। सूरज बिंद जी, ये जो मांगे चल रही कितने दिनों से चल रही है? कम से कम सर 2010 से।
तो 2010 के बाद से अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं नहीं, हुई? नहीं। क्योंकि 2010 से अब तक का 3 बार सांसदीय का चुनाव हो गया और 2 बार से प्रधानमंत्री सांसद खुद वाराणसी क्षेत्र के हैं। तो प्रधानमंत्री से आपने कितनी बार मांगे की है इसको, मीडिया के माध्यम से या किसी पत्र के माध्यम से? सर हमारे ग्राम सभा के जितने लोग थे, प्रधान से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग जितने हमारे भाई थे, सभी लोगों ने जो है दरखास्त पे दरखास्त, बहुत सारा दरखास्त दिया। DRM ऑफिस से लेकर मंत्री तक से लेकर सब यहाँ दरखास्त दिए हैं, लेकिन आज तक हमारे ग्राम सभा का विकास वही है जो कि आपके सामने दिख रहा है। आपको बताते चले कि 2 बार संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो गया, 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार उनका जो है कि कार्यकाल चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है कि इस समस्या को निदान नहीं हो पाया है। यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं की पीड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिनके बच्चे इस ट्रेन के हादसे में शिकार हो गए हैं, इससे बात करेंगे। जी आप बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू देवी है। संजू दी, मेरा गांव गुड़िया है। आपके यहाँ के उस तरफ की या इस तरफ की? नहीं, मैं रेलवे उस पार के हूँ। तो आप लोग कैसे इधर आती हैं? हम लोग डाक करके आते हैं, उस पार से इस पार डाक करके आते हैं। कितने लोग आते हैं इधर? इधर बहुत लोग आते हैं, हजारों सैकड़ों लोग आते हैं, दिन भर में जाते आते हैं। सुनने में आया है कभी रेल हादसे में कई ऐसे हादसे हो गए हैं, हाँ, हमारे घर के जेठ जी थे, वो भी थोड़ा कान के कम सुन रहे थे। हम उसको 4 बेटियां थी, वो कान के कम सुन रहे थे, रात में निपटने आ रहे थे और वो कान के थोड़ा कम सुन रहे थे, इसीलिए उसका हादसा हो गया। मेरे घर के मेरे बड़े जेठ दी थी, उनको 4 लड़कियां थी और 2 बेटे थे। अच्छा, आप लोग अब क्या मांग करना चाह रहे हैं? कि मांग करना चाह रहे हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड है यहाँ पर बन जाना चाहिए। अभी जो हुआ हो गया, अब से मेरी सब भाई बहने का निवेदन है कि ये काम पूरा हो जाए। देखिए, जो पीड़ा है ये पीड़ा वाकई में छलक रहा है, क्योंकि ये देखा गया है कि जिसके घर का चिराग बुझ जाता है तो उसके दिल से आह निकलती है। लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर ये दुर्भाग्य की चीज है, अगर यहाँ अंडरपास नहीं बन पाए, लोगों की मांग है कि अंडरपास बनाया जाए। बने रहिए खबरों में हमारे साथ, देखते रहिए BRN भारत न्यूज।